नमस्कार, प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपको पता है कि जो भोपाल मंडल है आरआरबी, वो एसएससीटी मतलब सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो है ज्वाइनिंग वहां पर लगभग स्टार्ट हो चुकी है। और अभी लास्ट मतलब कल की बात करते हैं तो फ्राइडे को भी जो उम्मीदवार वहाँ पहुँचे थे तो उनका भी समस्त भर्ती विभाग द्वारा वेरिफिकेशन करने के उपरांत उनको जो भी डिपार्टमेंट मिला है उसके हैंड ओवर कर दिया गया है और सोमवार को उनकी लगभग ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले भी जो उम्मीदवार वहाँ पहुँच रहे थे उनको भी लगभग ज्वाइनिंग मिल चुकी है। तो अब मैंने आपसे पहले भी बोला था कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है एक ऐसी पोस्ट है जिसमें ट्रेनिंग कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। जब उनको नीड लगेगी वह उस हिसाब से ट्रेनिंग करवा लेंगे। तब भी मैंने आपसे बोला था कि एससीसीटी जो है लगभग 3 से 4 दिन में अपना जो है ज्वाइनिंग दे सकता है। लेकिन अभी हम भोपाल की बात करते, अब हम बात करते जबलपुर की। जबलपुर में क्या है, इन्होंने वेरियस डे पे बुलाया है बच्चों के लिए। तो हो सकता है मे बी कि ये एक पार्टिकुलर डे पर ज्वाइनिंग दे दे, ये डिसाइडेड करके एक डे पर ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं। और हो सकता है कि ये भी मतलब वेरिफिकेशन के उपरांत ही जो आपका डिपार्टमेंट है उसके हैंड ओवर कर दे और उसके बाद आप पर्सनल नॉन पर्सनल जहाँ भी आपको दी जाती है वहाँ से आपको ये डिसाइडेड हो जाए कि आपको आपकी ज्वाइनिंग जो है वो कब मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों संभावना है। लेकिन हाँ, जैसे जो आपका एसएससीटीसी वाले हैं, कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क वाले हैं, और या फिर ट्रेन मैनेजर की बात करें, उनकी अपेक्षा जो टाइपिस्ट वाले हैं बंदे हैं उनको जो ज्वाइनिंग है वो जबलपुर मंडल में भी जल्दी मिलने की संभावना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर जो ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा, क्या उनकी ट्रेनिंग अप्रैल में स्टार्ट होगी या मई में स्टार्ट होगी, है ना। इस तरीके के वेरियस क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं उनका भी मैं निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। तो आप ये एक आरटीआई देख सकते हैं कि इसमें ये जानकारी मांगी गई थी जो आपकी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है लेवल 5 में आरआरबी भोपाल के रिगार्डिंग उनकी जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो कब तक हो सकती है। तो इन्होंने जानकारी इसमें ये दी है, 22 का ये लेटर है, ये जो आरटीआई है इसका जो जवाब आया है वो ये है कि प्रारंभिक प्रशिक्षण कोर्स जो है प्रारंभ करने हेतु जो संबंधित रेल शिक्षण संस्थान वहाँ पर ये पत्र लिख दिया गया है। तो इन्होंने भी पत्र लिख दिया गया है, तो उम्मीद है कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो भी जल्दी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो ट्रेन मैनेजर या जो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाले बंदे हैं वो भी ज़्यादा परेशान ना हो, उनकी भी संभावना अधिक बन जाती है कि अप्रैल में जो उनका बैच है वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। जो जबलपुर मंडल में जो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए बोल दिया गया है, बॉन्ड या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपके लास्ट इंस्टीट्यूट जो भी है उस पर ऊपर सील और साइन करवा लेंगे आपके जो भी प्रभारी है वहाँ का। ठीक है, और नीचे आप उसको वेरीफाई करवा लेंगे आपके एसडीएम डीएम, है ना, उनके द्वारा। अब दूसरी बात करते हैं हम क्या कि सर एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर जो प्राइवेट बंदे हैं वो क्या करें, है ना। तो प्राइवेट बंदे आप डिग्री में रहे होंगे या हो सकता है कि आपने साथ में कोई अन्य कोर्स किया हो, जैसे हम बात कर सकते हैं कि बीएड या फिर आईटीआई या और भी कोई कोर्स आपने किया हो। तो आप जिस भी संस्था में आपने एडमिशन लिया हो या लास्ट संस्था आपका जो भी हो, आप चाहें तो 12th वाले से भी आप जो है रेगुलरिटी में साइन करवा सकते हैं। अदरवाइज़ प्राइवेट वाला भी अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे होंगे उस हेड से तो वो आपका साइन कर देगा निश्चय ही, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब पुलिस वेरिफिकेशन का फंडा भी यही है कि सर ऑनलाइन करें, तो ऑनलाइन आवेदन की ज़रूरत आपको तभी पड़ती है जब आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ का थाना प्रभारी आपको मतलब आपके विषय में इतने भली भांति तरीके से परिचित ना हो, तब वह ये कहता है कि ऑनलाइन की आप पर्ची दिखाइए, हम आप यहाँ से बना देंगे। बाकी अगर आपके पर्सनल टर्म्स एंड कंडीशन है तो आपका थाना प्रभारी जो है ऑफलाइन आपके सील एंड साइन कर देगा, वहाँ कोई भी इशू नहीं आएगा, है ना। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर हम जॉब में हैं तो हमारे जो साइन है वो क्या
हमारे जो कैरेक्टर है उस पे साइन हेड हमारा करेगा। मान लीजिए आप किसी एसएससी के हैंड ओवर में आते हैं तो क्या एसएससी कर देगा, या पॉइंट्समैन है स्टेशन मास्टर के हैंड ओवर आते तो वो कर देगा। तो साथियों इसके लिए एथोराइज्ड जो है आपकी पोस्ट होती है, जो कम से कम एक गेजेटेड लेवल का ऑफिसर होता है, वो ही आपका साइन कर सकता है। जैसे मैं बात करूं टेक्नीशियन या आप और कोई भी पोस्ट के बंदे हैं, आप अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो आपका जो आईएन है, सॉरी एडीएन जिसको आप बोलते हैं, वो साइन करेगा। आप मैकेनिकल के बंदे हैं तो कम से कम एसीएमटी लेवल का जो ऑफिसर है वो साइन करेगा, है ना। तो आप गेजेटेड जो भी है आपका वो साइन करेगा, ठीक है। ऐसे आप हर किसी से साइन नहीं करवा सकते और उसको वेरीफाई आपको एसडीएम से करवाना होगा, ठीक है। अब एनओसी की बात करते हैं हम। अगर आपको एनओसी मिली है तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी भी एनओसी जाके दे सकते हैं, वरना आपको जो रिजाइन का नोटिस आप दे चुके हैं वो रिजाइन का नोटिस ले जाइए। मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ, फिर भी आप पूछते हैं तो मैंने इसको बता दिया। और एक और क्वेश्चन था कि सर आप तो कटनी से संबंधित हैं, तो आप एनकेजे लॉबी जो है वो एनकेजे लॉबी ट्रेन मैनेजर के लिए क्यों मानी जाती है कि ये जो एनकेजे लॉबी है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क है। तो इसका एक प्रमुख कारण ये है कि एनकेजे जो है वहाँ पर आरओएच, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पर आरओएच है, यार्ड है। तो यार्ड में भी लगभग मतलब ये आप ये समझ लीजिए 3 शिफ्ट मिलाकर सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक 3 शिफ्ट 24 घंटे में लगभग 40 से 50 गाड़ी जो है वो इनवैलिड, मतलब जिनकी बीपीसी अभी आप गार्ड हैं तो आपको नई टर्म समझ में आएगा, क्योंकि सॉरी आप अभी नई एक्सपीरियंट है। जब आप ट्रेनिंग करके आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बीपीसी क्या होती है। तो ये बीपीसी इनवैलिड होती है, उसके बाद इनका बीपीसी को रिवैलिड किया जाता है, इसका एग्जामिन किया जाता है। तो ये जो एनकेजे है ये हब है, ठीक है। यहाँ आपको जैसे पता है कि कटनी जो है वो सभी यहाँ से यूपी बिहार, ठीक है, यहाँ पर रायपुर या बिहार आपको कहीं और भी जाना है तो यहाँ से सब जो ट्रेन है वो इसका हब है, जंक्शन है। इस कारण से यहाँ पर जो है नंबर्स ऑफ गुड्स गार्ड या नंबर्स ऑफ जो मालगाड़ियाँ है या नंबर्स ऑफ ट्रेन्स है उनकी संख्या ज़्यादा है। इस हेतु यहाँ पर कोई भी बंदा हो, जो ट्रेन मैनेजर हो, एलपी हो, या फिर हम बात करते हैं टेक्नीशियन की जैसा कि मैं हूँ, और तो इनके लिए कहीं ना कहीं काम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। उम्मीद है कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है वो मिल गए होंगे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपका ज्वाइनिंग हो गया ही है, भोपाल से संबंधित है या आप जबलपुर से हैं, तो उम्मीद है कि आप जो है आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। प्रणाम।